अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो से आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी अहम अपडेट आपकी खिदमत में लेके हाजिर हूं, काफ़ी अहम न्यूज़ के साथ। तो दोस्तों, इमिग्रेंट्स के तमाम यूरोपीय मालिक में काम का जो कानून है, इसके बारे में काफ़ी अच्छी और अहम डिस्कशन की गई है। और ये कानून कौन बनाने जा रहा है, क्या वाकया ही ओपन इमिग्रेशन में इमिग्रेंट्स लेने वाले बाकी मालिक में जाके काम कर सकेंगे यूरोपीय मालिक में, इस पे बात करेंगे। इस टॉपिक को जो है वो मैं काफ़ी अहम समझता हूँ, क्योंकि इस पे काफ़ी दोस्त कमेंट करते हैं। तो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि नीचे आपको लिंक मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके इसको आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। बाकी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जैसे डिस्क्रिप्शन को क्लिक करते हैं, जो पहला लिंक आपको मिलता है वो मिलता है व्हाट्सएप चैनल का, वहां पे भी जाके लाजमी तौर पे उसको फॉलो कर लें, ताकि वहां से भी आपको डेली बेसिस पे ताज़ा तीन इंफॉर्मेशन मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि ओपन इमिग्रेशन में 1 मिलियन के करीब इमिग्रेंट्स को पेपर मिल चुके हैं, मतलब कि सबमिट करवा चुके हैं। इंशाल्लाह ताला उनको मिल जाएंगे। 5 लाख के करीब लोगों के फैसले हो चुके हैं, जिसमें अक्सरियत को मिल चुके हैं, और आने वाले वक्त में बाकी लोगों के पास भी इंशाल्लाह ताला पेपर होंगे। तो अब सिचुएशन स्पेन के अंदर आपको पता है काम की थोड़ी सी गंभीर है। काफी लोग दोस्त कोशिश कर रहे हैं, किसी को काम मिल रहा है, किसी को काम नहीं मिल रहा। इस सिचुएशन में आपको पता है कि पड़ोसी ममालिक जो हैं, शेंजन स्टेट जो हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड है, बहुत ज़्यादा वर्कर्स उनको चाहिए। ख़ास तौर पे जो स्किल बेस वर्कर्स हैं वो उनको बहुत बड़ी तादाद में चाहिए। इस सिचुएशन में क्वेश्चन ये आता है बेशुमार लोगों की तरफ से, जिनको अभी डॉक्यूमेंट मिले हैं, कि क्या हम उन ममालिक में जाके काम कर सकेंगे, क्या ये अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी। इस पे यूरोपीय यूनियन में भी डिस्कशन चल चुकी है, वहां पे भी काफ़ी अहम डिस्कशन हो रही है। तो उसका मैं हवाला दूंगा, जैसे कि मैंने कहा कि नीचे लिंक आपको दे दिया, वहां पे आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। असल में यूरोपीय यूनियन में कौन ये बात कर रहा है, आपको पता है कि यूरोपीय यूनियन में काफ़ी मालिक ऐसे हैं जो कि राइट विंग्स पार्टीज के ममालिक हैं, जैसे कि जर्मनी, वहां पे राइट विंग पार्टी आ चुकी है, उनकी हुकूमत है। हॉलैंड राइट विंग पार्टी है, स्वीडन राइट विंग पार्टी है, डेनमार्क राइट विंग पार्टी है, ऑस्ट्रिया राइट विंग पार्टी है, इटली राइट विंग पार्टी आ चुकी है, पुर्तगाल राइट विंग पार्टी है, ग्रीस राइट विंग पार्टी है। बचे हैं तो फ्रांस और स्पेन बचा है। अभी तक यहाँ पे सोशलिस्ट पार्टीज हैं, यहाँ पे राइट विंग्स पार्टीज की हुकूमत नहीं है। यही वजह है कि यहाँ पे इमिग्रेंट्स के लिए कुछ आसानियां हैं। अभी तक इनको यहाँ पे अच्छे अच्छे मौके मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। जैसे रिसेंटली स्पेन में भी इमिग्रेशन ओपन हुई, ताकि जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनको डॉक्यूमेंट मिल जाए। अब यहाँ पे सिचुएशन जो है वो आने वाले वक्त में किस तरह होगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन यूरोपीय यूनियन में कुछ ना कुछ इनकी तरफ से भी कुछ हो रहा है, इनकी हम ख्याल ममालिक की तरफ से भी आ रहा है रिजल्ट। आपको पता है कि तकरीबन 30 के करीब यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं, वहां पे जिन ममालिक में शेंजन स्टेट्स में राइट विंग पार्टी की हुकूमत है, जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं, वहां पे अक्सरियत अभी भी ऐसी है जो कि राइट विंग पार्टी की तरह ऐसे नजरियात नहीं रखती, बल्कि उनमें हमदर्दी का मादा है, और वो ये चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स को अपने मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब शेंजन स्टेट्स में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां पे वर्कर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, लो लेवल के वर्कर्स, मीडियम लेवल के वर्कर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब वो ये चाहते हैं कि बाहर से लोगों को बुलवाने की बजाय ये जो यूरोपीय यूनियन में टीआरपी लोग लेके बैठे हुए हैं, टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड, इनको जो है वो अपॉर्चुनिटी दी जाए काम करने की। अब यहाँ पे एक बात और भी बताता चलूं कि पहले पीआर पे, परमानेंट रेजिडेंसी पे ऑलरेडी परमिशन है काम करने की, लेकिन जब तक बंदे को पीआर मिलती है वो उसी मुल्क में सेटल होने के काबिल हो जाता है जिस मुल्क की उसके पास पीआर होती है। जैसे कि 5 साल के बाद मिलती है, तो वो 5 साल तक उसी मुल्क में या तो बिजनेस करना शुरू कर देता है, या इतनी अच्छी जॉब उसकी हो जाती है कि वो फिर किसी और मुल्क में मूव नहीं होता। इन तमाम चीज़ों का यूरोपीय यूनियन के मालिक को भी इल्म है। इस वजह से अब ये टीआरपी यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंसी रखने वालों के बारे में भी सोच रहे हैं कि उनको भी इजाज़त दी जाए बाकी मालिक में काम करने की। आपको याद होगा कि स्पेन की हुकूमत ने भी ओपन इमिग्रेशन ओपन करने से पहले ये कहा था कि हम इनको वो पेपर देंगे, वो यूरोपीय यूनियन के दूसरे मालिक में जाके भी काम कर सकेंगे। लेकिन आपको पता होगा कि यूरोपीय यूनियन में राइट विंग्स पार्टीज की हुकूमतों ने, जिसमें जर्मनी थी और बाकी जो इत्तेहादी उनकी जमातें थी,
उन्होंने अनाउंस किया था कि हम ऐसे इमिग्रेंट्स को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे ममालिक में आके काम करें। तो इस तरह अभी यूरोपीय यूनियन में ये कार्रवाई चल रही है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इस पे कोई अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जैसे इस पे नई अपडेट्स आएगी वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।